हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं क्रिस चौधरी, सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपने इस क्लास में देखेंगे। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, या तीसरी पीढ़ी का, या चतुर्थ पीढ़ी का है? तो कौन सी पीढ़ी का है माइक्रो कंप्यूटर? तो यह है फोर्थ जनरेशन का, यानी चौथी पीढ़ी का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता था? जो पहली जनरेशन है उसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया गया? मैग्नेटिक टेप का, या मैग्नेटिक ड्रम का, या फ्लॉपी डिस्क का? तो वो किया गया था मैग्नेटिक ड्रम का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया गया? कंप्यूटर की पहली जनरेशन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, आईसी का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का, या इनमें से कोई नहीं? तो किया गया था इसमें वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था पहली जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 के अंदर, 1947 में, 1905 में, या कोई नहीं इनमें से? तो ये किया गया था 1904 के अंदर। कब किया गया था वैक्यूम ट्यूब का? 1904 के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब है इसका आविष्कार किसने किया था? भाई, वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार 1904 के अंदर, और किया किसने था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, या विलेन शोकली एंड जॉन बर्डिन ने, या जॉन नेपियर ने? तो ये किया था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है उसने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? कंप्यूटर की पहली जनरेशन है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया? लो लेवल लैंग्वेज का, फोर्टन का, या हाई लेवल का? तो वो किया गया लो लेवल लैंग्वेज का, यानी मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं अपन कि पहली जनरेशन के अंदर मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन निम्न में से कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की नहीं है? अब इसमें पूछा है कि ये लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज नहीं है? तो मशीनी लैंग्वेज भी है, असेंबली भी है, लेकिन फोर्टन है ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगे थे? कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगे थे? तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर लगे थे, और थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें पूछा है कि वैक्यूम ट्यूब की जगह के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगे थे, तो ट्रांजिस्टर किसमें? सेकंड जनरेशन के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में कौन सी प्रमुख भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? तो उसमें कौन सी लैंग्वेज का? लैंग्वेज फोर्टन एंड कोबोल का, असेंबली लैंग्वेज का, या लो लेवल लैंग्वेज का? तो कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है इसके अंदर? तो वो किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1965 के अंदर, या 1904 में? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1947 में। 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? 1947 के अंदर तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, और किया किसने? विलियम शोकले एंड जॉन बर्डिन, या जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट नोइसी ने? तो किया था ऑप्शन ए, विलियम शोकले एंड जॉन बर्डिन ने इसका आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में आरंभ हुआ था। जो आईसी चिप है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो कंप्यूटर की किस जनरेशन में आरंभ हुआ था। फर्स्ट के अंदर, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो वो हुआ था थर्ड के अंदर। कौन सी जनरेशन में? थर्ड में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसी चिप है, इसका आविष्कार किसने किया। आईसी का आविष्कार किसने किया? जैक किल्बी ने या रॉबर्ट नोइसी या जॉन बर्डिन ने या जॉन अमरडीन ने। तो ये किया था जैक किल्बी या रॉबर्ट नोइसी ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर मिसिंग है ये एक ऑप्शन, देखते हैं इसको कि एक छोटे सिलिकॉन चिप का ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो ऑप्शन सी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। वह आईसी चिप है, किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। तो जो इसमें पूछा कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पे ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाता है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाएगा यानी आईसी कहलाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था? पहली पीढ़ी के अंदर, दूसरी में, तीसरे में, चतुर्थ में, यानी ये किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन का टाइम पीरियड कितना है। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन है, इसका टाइम पीरियड पूछा है। तो वो है 1989 से अब तक, या 1971, या 1988, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवी जनरेशन का टाइम पीरियड है 1989 से अब तक। अब फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड पूछे, फर्स्ट जनरेशन का, तो कितना है? 1942 से लेके 1955 तक है। और सेकेंड जनरेशन का पूछे तो वो है 1955 से लेके 1964 तक। और थर्ड जनरेशन का है 1964 से लेके 1975 तक है। ठीक है। और फोर्थ जनरेशन का पूछे तो है 1975 से लेके 1989 तक ये टाइम पीरियड है चौथी जनरेशन का। और फिफ्थ का पूछा ही है कि 1989 से लेके अब तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वल्व कंप्यूटर है ना, वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है। वल्व कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम से, द्वितीय से, तृतीय से या चतुर्थ से। तो वो होगा पहली पीढ़ी से, यानी प्रथम पीढ़ी से है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का समय 1946 या से लेके 56 तक है। तो इसके अंदर टाइम पीरियड पूछा है पीढ़ी का। तो कौन सी पीढ़ी का है टाइम पीरियड? तो पहली पीढ़ी का, दूसरी का, तीसरी का, चतुर्थ का। तो 1946 है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कौन सी पीढ़ी का पूछा है इसके अंदर, कहाँ से कहाँ तक? ये 56 तक है। तो ये 1942 से लेके 1955 तक तो पहली पीढ़ी का हो जाएगा। ठीक है। तो इसके भीतर का है, तो ये कौन सा है? पहली पीढ़ी का है। ठीक है। ये 55 तक का है, तो ये हो जाएगा पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड हो जाता है इसमें 1955 से लेकर 64 तक, जबकि इसमें पूछा है 56 तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया गया। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है उसके अंदर किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, या ए व दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो किया गया वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन बी या सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है, यानी कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया। लो लेवल को, हाई लेवल को, कोई लैंग्वेज नहीं, या लैंग्वेज यूजर द्वारा सेट की जाती है। तो इसमें किया गया हाई लेवल लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन के अंदर, यानी बेसिक और कोबोल लैंग्वेज का इसके अंदर यूज किया गया।
अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जिसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। वो किया गया प्रथम पीढ़ी के अंदर किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए यानी इनपुट डिवाइस के लिए किसका उपयोग किया गया। तो इनपुट के लिए फोर्थ जनरेशन के अंदर पूछा है कीबोर्ड का, माउस का, पंच कार्ड का या ए व दोनों का। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर इनपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड का भी यूज किया गया और माउस का भी। तो ए व दो यानी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पंच कार्ड है, ये कपड़े बुनने की मशीन है जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर इनपुट डिवाइस के रूप में इस पंच कार्ड का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया गया। अब इसमें पूछा है कि तीसरी पीढ़ी में, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया है। ट्रांजिस्टर का तो फर्स्ट में होता है, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में होता है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के अंदर। जबकि आईसी पूछा है जो तीसरी पीढ़ी के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ तीसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कब हुआ। आईसी का आविष्कार 1900 ये इसमें मिस टाइप है, इसके अंदर ये 1958 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1958 के अंदर आईसी का आविष्कार हुआ था, 1950 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आईसी चिप है उसका आविष्कार होता है 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी का आविष्कार किसने किया। अब आईसी का आविष्कार किसने किया, जैक किल्वी ने या रॉबर्ट नोइसी ने। तो इन दोनों ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस से। तो इसमें चलो रिवाइज के लिए आपका अच्छा हो जाएगा कि कीबोर्ड भी यूज किया गया और माउस भी। तो ऑप्शन डी यानी फोर्थ नंबर का इसका करेक्ट हो जाएगा, ए व दो यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया। क्वेश्चन आगे ना अब कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जिसमें इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया। तो पहली, दूसरी, तीसरी, ए व दो। तो पहली पीढ़ी के अंदर किया गया था पंच कार्ड का उपयोग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर कौन सी भाषा का यूज किया गया, असेंबली का, मशीन भाषा का, ए व दोनों या कोई नहीं। तो ये दोनों भाषाएं का यूज किया गया था, असेंबली का भी और मशीनी भाषा का भी यूज किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। तो कब किया गया वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, 1910 में, 1904 में, 1906 में या 1909 में। तो वो किया गया 1904 के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, जैक किल्वी के द्वारा, विंड सर्प के द्वारा, जॉन प्लाजा के द्वारा या जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी फोर्थ नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम को स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहली पीढ़ी के अंदर, दूसरी में, ए व दोनों या पांचवी पीढ़ी में। तो ड्रम का यूज किया जाता है पहली पीढ़ी में। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम को फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज किया गया और मैग्नेटिक टेप को किया गया था यूज सेकंड जनरेशन में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का यूज किया जाता था, फोर्ट्रन का, कोबोल का, मशीनी भाषा का, ए व दोनों का। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ट्रन लैंग्वेज का भी यूज किया जाता, कोबोल का भी, और एक और आती है बेसिक।
बेसिक लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन के अंदर, और मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, इनका यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो दूसरी पीढ़ी के अंदर पूछा है, पहले पूछा था पहली पीढ़ी के अंदर मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टैप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी पीढ़ी के अंदर स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टैप का यूज किया जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? विलियम शोकले द्वारा, जॉन बर्डिन के द्वारा, या जैक किल्बी के द्वारा? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, ए व दो, यानी विलियम शोकले और जॉन बर्डिन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ही किया गया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। और कब किया गया था? 1947 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया? यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ पीढ़ी में? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग? तो वो किया गया था तीसरी पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर? तीसरी में, चतुर्थ में, एक व दो या पांचवी पीढ़ी में? तो हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी व चौथी के अंदर, ठीक है। तीसरी व चौथी पीढ़ी के अंदर हार्ड डिस्क का यूज किया गया था स्टोरेज के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी के स्थान पर क्या उपयोग किया जाने लगा? तो क्या उपयोग किया जाने लगा? पंच कार्ड, VLSIC या आईसी, या इनमें से कोई नहीं? तो वो किया गया था VLSIC यूज किया गया था आईसी के स्थान पर फोर्थ जनरेशन के अंदर। अब इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के लिए यानी डिवाइस के रूप में क्या उपयोग किया जाता था? तो तीसरी पीढ़ी के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम या ए व दोनों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर कि तीसरी पीढ़ी है उसके अंदर स्टोरेज डिवाइस के लिए हार्ड डिस्क का भी यूज करते थे और फ्लॉपी डिस्क का भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VLSI का पूरा नाम पूछा है इसके अंदर। VLSI का पूरा नाम पूछा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लोएस्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम लाइन सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसकी फुल फॉर्म ये भी होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड भी हो सकता है और इंटीग्रेशन भी हो सकता है, ये याद रखना इसकी फुल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आकार होता है, ट्रांजिस्टर का आकार होता है वैक्यूम ट्यूब का 1/200वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा, या वैक्यूम ट्यूब का 1/500वां हिस्सा, या वैक्यूम ट्यूब का 1/1100वां हिस्सा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1/200वां हिस्सा होता है वैक्यूम ट्यूब का ट्रांजिस्टर का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर क्या है? तो क्या है ट्रांजिस्टर? सेमीकंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या सेंड कंडक्टर है? तो ये है सेमीकंडक्टर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर निम्न में से किसका बना होता है? तो ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? जस्ता का, तांबा का, सीसा का, या सिलिकॉन जर्मेनियम का? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी में पहली बार किसका उपयोग किया जाने लगा? जो तीसरी जनरेशन है उसके अंदर पहली बार किसका यूज किया गया? प्राइमरी मेमोरी का। अब ये मेमोरी से संबंधित पूछा है कि तीसरी पीढ़ी में पहली बार कौन सी मेमोरी का यूज किया गया? प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी, या टर्टरी मेमोरी? तो इसके अंदर किया गया कैश मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोटबुक
लैपटॉप या पलैपटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो कौन सी पीढ़ी के हैं ये? पहली दूसरी पीढ़ी के हैं, तीसरी की, चौथी की या पांचवी की? तो ये है फिफ्थ जनरेशन के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है? तो इस लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसका आंसर है कि कंप्यूटर की किस जनरेशन के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आए थे? तो वो आए थे फोर्थ के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनईए कंप्यूटर किस जनरेशन का कंप्यूटर है? एनईए कंप्यूटर है, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ये है फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का या फोर्थ का? तो ये फर्स्ट जनरेशन का है एनईए कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया? तो ये किया गया फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का किया गया, और थर्ड जनरेशन है इसके अंदर आईसी का किया गया, और फोर्थ जनरेशन में किया गया माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। तो ये आज की क्लास थी, आई होप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। तो कमेंट करके बताना कि कैसी थी आज की क्लास। सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।